दुनिया में इंसान ऐसा क्यों बोलता है कि एक एक की टांग खींचने में लगा हुआ। मतलब दुनिया में लोग क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी ऊपर जाता तो दूसरा है उसकी टांग को खींचने के लिए कोशिश करता है और उसको ऊपर नहीं चढ़ने देता। ये चीज़ कैसे लोग हर वक्त, जैसे कोई मजदूरी कर रहा है तो बोलता है इसमें भी लोग टांग खींचने वाले, कोई कहता बिजनेस कर रहा है उसमें भी, कोई कहता कोई अच्छा काम कर रहा हो समाज के लिए या फिर कोई भी अच्छा काम है, उस अच्छे काम को कोई करता है और तरक्की करता है तो इंसान दुनिया में उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। तो इससे बचना कैसे, इससे बचोगे कैसे? क्योंकि दुनिया में आज तो यही चल रहा है। कई जगह पे मतलब जो है बातें होती है, आप सबको मालूम है, यही बात होती है। ठीक है ना? कोई कहता है कि हमारे लोग हमारी टांग खींच रहे, कोई कहता है दूसरे, कोई कहता है तीसरे। यानी पूरी दुनिया में ये बात अच्छी तरह से फैली हुई है, आप सबको मालूम है। ठीक है, इससे बचना कैसे, इससे बचोगे कैसे? कि ये जो हुआ ये एक दिन दो दिन में नहीं हुआ। यानी एक एक की टांग खींचना एक दिन दो दिन में नहीं हुआ, या एक महीने में नहीं हुआ, एक साल में नहीं हुआ, इसमें बरसों लग जाते हैं। यानी ये एक ट्रेनिंग है, ये एक ट्रेनिंग है। वो ट्रेनिंग को लोगों ने की, बरसों कर दिए उस ट्रेनिंग में, तब जाके लोग पास हुए और फिर एक एक की टांग खींचने में लगा हुआ। तो ये ट्रेनिंग दी किसने, हुआ कैसे ऐसा, और अब इसको बदलोगे कैसे? यानी इसको बदलोगे कैसे, इसको कैसे बदलोगे? कि सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये हुआ कैसे, किस लिए हुआ। तो ये हुआ इसलिए कि इंसान ने क्या किया कि अपने घर के अंदर एक दूसरे को अंदर अंदर, यानी धोखा देना, बड़ा धोखा नहीं, अच्छी खासी दौलत में नहीं, अच्छे खासे कारोबार, छोटा छोटा, यानी छोटे छोटे। जैसे कि एक मान लिया जाए एक आदमी जो है काम कर रहा है, दूसरा एक घूम रहा है। ठीक है, और वो घूमने वाला सोचता है कि मुझे घूमना ही है और सारा लोड इस पे ही डालना, काम करने वाले पे। ठीक है, और जो काम करने वाला काम करता है और जो घूमने वाला घूमता है, उसके साथ जो है घर के ही लोग जुड़ जाते हैं और जो है उस घूमने वाले को कहते हैं कि ये अच्छा कर रहा है, और जो काम करने वाला उसको कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये तो टाइम से खाता है, टाइम से पीता है, टाइम से सोता है, और ठीक है काम कर रहा है, लेकिन जितना काम ये घूमने वाला हो रहा है कर रहा है, इतना काम थोड़ी कर रहा है। तो जो नहीं काम करने वाला है, लोग उसकी तारीफ करने लग गए, और काम करने वाले की तारीफ नहीं करते, काम करने वाले की लोग इज्जत नहीं करने लग गए। जो काम नहीं करता है लोग उसको इज्जत देने लग गए, जो काम करता था उसको लोग इज्जत नहीं दे रहे। ठीक है, जैसे कि समाज में कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो लोग उसको कहते हैं कि मतलब तरह तरह से उसको बदनाम करते हैं, फिर वो क्या करता, हट जाता है। ठीक है, अब वो हट गया, अब कौन संभालेगा? तो इसी तरह से घर घर के अंदर क्या होता है कि काम करने वाला जो कर रहा है उसका भी ये काम है कि वो अपने काम को अच्छे से अंजाम दे, और जो बाहर घूम रहा है वो भी सिर्फ घूमे नहीं, यानी जो काम हो रहा है जिससे जो फ़ायदा हो रहा है उसको कहाँ कैसे लगाना, और आने वाली नस्ल को कैसे टैकल करना है, आने वाली नस्ल को कैसे टैकल करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो लोग बाग क्या करते थे कि अपने घर के अंदर एक तो आपस में टकरार है, भाई भाई में टकरार शुरू हुई, उसके अंदर जो
लेडीज़ होती है उसमें टकरार हुई, और वो टकरार जब हुई तो उसके अंदर, उनके घर के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा मामला गर्म होने लगा। लेकिन फिर भी कंट्रोल में है, ठीक है, फिर भी कंट्रोल में। अब क्या होता है कि जो घर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपने पड़ोस में जो लोग रहते हैं, पड़ोसी जो होते हैं, वो मोहल्ले वाले जो होते हैं वो, या सिटी वाले, या पड़ोस में मुल्क मुल्क भी होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि अब एक घर थोड़ा सा, यानी अपने आप को सक्षम समझता है, उसके पास में कोई घर है वो इतना सक्षम नहीं है, ठीक है। ये ऊपर वाले का निज़ाम है कि कोई लोग जो है ज़्यादा सक्षम है, कोई कम है, कोई उससे भी कम है, ठीक है सब बराबर, लेकिन सक्षम यानी माल दौलत में, क्या उसमें, ठीक है, या इज़्ज़त आबरू में। तो वो क्या करते हैं कि एक परिवार होता है, एक घर होता है, वो घर वाला अपने पड़ोस के इंसान को जो है कुछ तकलीफ़ें देने लग जाता। तकलीफ़ें कैसे देता है, यानी बड़ी तकलीफ़ें नहीं है, छोटी छोटी तकलीफ़ें होती है कि उसको किसी तरह से परेशान करना, किसी तरह से उसे तकलीफ़ देना। आप सब जानते हो कि पड़ोसियों में क्या होता है, क्योंकि सबके पड़ोसी, यानी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, सभी लोगों के पड़ोसी, जैसे हम जहाँ रहते हैं हमारे भी पड़ोसी है, आपके भी, सब लोगों के पड़ोसी होते हैं, ठीक है। तो क्या करता है एक घर वाला कि पड़ोसी को कैसे तकलीफ़ देना वो करता रहता है। अब वो सोचता है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं ताकतवर हूँ, ठीक है, और ये मेरा क्या कर लेगा, ठीक है। तो वो पड़ोसी को किसी तरह से, किसी वजह से, कैसे वो तकलीफ़ देने की पॉइंट सोचता है कि उसको पता भी नहीं चले और मैं उसको तकलीफ़ दूँ, किसी को पता भी नहीं चले और मैं उसे तकलीफ़ दूँ, लेकिन पड़ोसी को मालूम है कि वो मुझे कैसे तकलीफ़ दे रहा है। अब वो जो पड़ोसी होता है उस तकलीफ़ को झेलता रहता है, वो बोलता नहीं, क्यों, क्या करेगा, कमज़ोर है, ठीक है। सामने वाला जो होता है वो बड़ा ताकतवर हो, जिस्म में, माल दौलत में, यानी ऊपर से नीचे तक उसकी ऐसी पोस्टिंग हो कि वो बड़ा ताकतवर है। तो पड़ोसी क्या करता है कि वो उसको जो है झेलता रहता है, झेलता रहता है, झेलता रहता है। अब उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यह है कि जो पड़ोसी को तकलीफ़ दे रहा था, ठीक है, जो पड़ोसी को तकलीफ़ दे रहा था, वो इंसान के घर में एक परिवार रहता था। क्या रहता था, परिवार, यानी वो इंसान के घर में, जैसे मान लो उसके दो चार लड़के हो, दो चार लड़कियां हो, यानी उसका एक परिवार रहता। तो वो इंसान हर रोज़ या 2 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीने में उस इंसान को तकलीफ़ देता है। तो उसके परिवार में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो क्या देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि मेरे फादर, यानी मेरे घर के लोग पड़ोस वाले को तकलीफ़ दे रहे हैं। उन्हें मालूम है ना, वो समझते नहीं है, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता है कि इन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं, वो बोलते नहीं, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो उन्हें डांट पड़ेगी, है, तो बोलते नहीं, तो वो तकलीफ़ देते रहते हैं। अब क्या होता है, उस परिवार ने अपने बच्चों को कौन सी ट्रेनिंग दी, कौन सी ट्रेनिंग दी, क्या ट्रेनिंग दी, यही ट्रेनिंग दी कि पड़ोसी को कैसे तकलीफ़ देना। क्या ट्रेनिंग दी, बचपन से लगा करके बड़े हुए तक यही ट्रेनिंग। उसमें उनको स्कूल भी भेजा, इंजीनियर भी बनाया, डॉक्टर भी बनाया, साइंटिस्ट भी बनाया, पॉलिटिशियन में भी गए, समाज सेवा में भी गए, ठीक है। लेकिन बचपन से जो ट्रेनिंग होती है बच्चों की, वो ट्रेनिंग ही सबसे खतरनाक या अच्छी, उसको खतरनाक भी कह सकते हैं और अच्छी भी कह सकते हैं। तो वो ट्रेनिंग बच्चों को क्या मिली कि पड़ोसी को कैसे परेशान करना, कैसे करना, कैसे करना। अब वो ट्रेनिंग उनके अंदर बिल्कुल भर गई कंप्लीटली, ठीक है। अब मामला होता है, क्या होता है कि वो बच्चे बड़े हुए,
ट्रेनिंग लेके पड़ोसी को तकलीफ़ कैसे देना, वो ट्रेनिंग उनके अंदर भर गई कंप्लीट। अब भरने के बाद क्या होता है कि वो बच्चे बड़े हुए, 20 साल के हुए, 25 साल के हुए, अब उनकी शादियाँ हुई। ठीक है, शादियाँ होने के बाद वो घर, यानी उस घर के अंदर वो अब समा नहीं सकते, रह नहीं सकते, तो वो फिर क्या करेंगे कि फिर घर बनाएंगे, दूसरा घर बनाएंगे। अब जाहिर है कि दूसरा जब घर बनाएंगे तो वो कहीं जो है वहाँ तो जगह खाली नहीं है क्योंकि पड़ोस में घर थे फ़िलहाल। ठीक है, या अगर है तो वहाँ की ज़मीन को ख़रीदने की कोशिश करते हैं और वो पड़ोस में फिर अपने घर बनाते हैं, यानी पड़ोस में घर बनाते हैं, यानी एक घर में जैसे 4 से 5 लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो कोई दूर जाके बनाया है। लेकिन बहरहाल ऐसा होता है कि जैसे मान लिया जाए बाप दादा की ज़मीन है, तो वहाँ क्या होता है कि वो लोग वहीं पर जो है अपने पास पास घर बनाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, घर बन गए पास पास में, तो ये अब पहले तो एक ही घर था, अब ये हो गए पड़ोसी। क्या हो गए, पड़ोसी। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको, अब ये हो गए पड़ोसी। ठीक है, पहले इनके पास पड़ोस में कोई और रहता था, उस वक्त ये अपने बच्चों को क्या ट्रेनिंग दे रहे थे, अब ये बड़े होकर के ये खुद पड़ोसी बन गए हैं। एक भाई यहाँ रहता है, एक वहाँ रहता है, एक वहाँ रहता, तो ये पड़ोसी बन गए। अब क्या हुआ, अब ये पड़ोसी बनने के बाद जो ट्रेनिंग इन्होंने ली बचपन से, वो ट्रेनिंग ये कहाँ इस्तेमाल करेंगे, पड़ोस में। कहाँ इस्तेमाल करें, पड़ोस में इस्तेमाल करेंगे। तो पहले किसी और पड़ोसी को तकलीफ दे रहे थे, अब ये अपने ही को तकलीफ देंगे, यानी अपने को तकलीफ देंगे। क्यों, क्योंकि वो पड़ोसी हो गए। अब अपने को तकलीफ देंगे तो पड़ोसी क्या कहेगा, यार मेरे ही लोग मेरी टांग खींच रहे हैं, मेरे ही लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग किया है। तो जैसा आप ट्रेनिंग दोगे अपने बच्चों को, वो बड़ा होकर के यही करेंगे। आप उन्हें कितनी भी पढ़ाई करवा दो, कितनी भी आप पढ़ाई करवा दो, आप कितने भी दौलतमंद बन जाओ, लेकिन आपकी पढ़ाई भी बेकार हो जाएगी और आपकी दौलत को भी वो एक दिन टुकड़े टुकड़े करके बिखेरेगी। क्यों, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ही यही ली है, टुकड़े होने की, यानी परेशान करने की ट्रेनिंग। अब वो जब परेशान करेंगे तो जाहिर है कि परेशानी में तो दौलत जो होती है इंसान के पास में वो ख़त्म होती रहती है, क्योंकि उसके पास टाइम कहाँ मिलता काम करने का, उसके पास टाइम ही नहीं मिलता। वो तो इसी में लगा रहता है कि मैं इसकी टांग कैसे खींचूं, इसको कैसे गिराऊं। तो ये चीज़ जो है, इंसान इसमें जब कामयाब होगा, इंसान जब कामयाब होगा इसके अंदर, कि वो अगर अपने बच्चों को सही बनाना चाहता है तो उसको पहले अपना जो पड़ोसी है, ठीक है, उस पड़ोसी के साथ उसको कोई भी तकलीफ़ देने वाली चीज़ नहीं करना। उस पड़ोसी का भी फ़र्ज़ बनता है, जिसको तकलीफ़ मिल रही है उसको भी फ़र्ज़ है उसका भी, कि वो भी उस पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं दे। यानी सारे पड़ोसी एक दूसरे को जब तकलीफ़ नहीं देंगे तो आपकी आने वाली नस्ल, यानी आने वाली नस्ल जो है 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद वो नस्ल आपके सामने आएगी कि फिर जो फसाद है दुनिया में, जो लोग एक दूसरे की टांग खींचने वाले हैं, एक दूसरे को गिराने वाले हैं, एक दूसरे को तबाह करने वाले हैं, ये सारा बंद हो जाएगा। ये सब बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस वक्त सारे इंसान ऐसे रहेंगे कि सारे इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे और एक दूसरे के लिए काम करेंगे, और हर इंसान किसी का फ़ायदा होगा तो उसको शाबाशी देंगे और उसको कहेंगे कि तूने बहुत अच्छा किया, और उसकी तारीफ़ भी करेंगे और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ना कि उसको नीचे गिराने की। तो ये मैंने आपको वजह बताई है कि दुनिया में सिस्टम कोई बिगड़ता है तो ऐसा नहीं है कि वो आज ही बिगड़ गया, नहीं, वो पीढ़ी से चलता मामला, पीढ़ी से। ठीक है, अगर आपकी एक पीढ़ी ने जो गलती की
वो गलती दूसरी पीढ़ी को बड़े पैमाने पे भुगतना है, बहुत बड़े पैमाने पे भुगतना है। तो इंसानों को अगर सही बनना है तो आपको ये करना होगा कि आप अपने पड़ोसियों को, ठीक है, अब पड़ोसी जो होता है पास में रहता है, उसके बाद अपन मोहल्ला कहते हैं, मोहल्ला। अब एक मोहल्ला होता है वो किसी और मोहल्ले से टच हो गया, तो मोहल्ला किसी पड़ोस के मोहल्ले का है, यानी दोनों पड़ोसी के मोहल्ले पड़ोसी हो गए, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको सही रहना होगा। उसके बाद में मोहल्लों के बाद होते हैं गांव होते हैं, ठीक है। उसके बाद में शहर होता है। तो एक शहर से दूसरा शहर टच है, यानी एक ज़िले से दूसरा ज़िला टच है, तो आपको ये ज़िला उस ज़िले से उस ज़िले से अच्छा बर्ताव करे। और फिर उसके बाद स्टेट होते हैं, तो एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ अच्छा बर्ताव करे। और उसके बाद मुल्क आता है, एक मुल्क जो पड़ोस में मुल्क है उसके साथ अच्छा रखे। तो इसी तरह से सारे लोग पड़ोसी है, छोटे पैमाने से लगा करके बड़े पैमाने तक। अगर आपने ऐसा रखा तो दुनिया में अमन होगा। आप अपनी आंखों से देखोगे कि अमन है और सब कुछ अच्छा है। और अगर आप इसी तरह से चलते रहे, इसी तरह से चलते रहे, जो आज का दौर चल रहा है, आज का जो दौर चल रहा है, कुछ लोग हैं बचे हुए, ऐसी बात नहीं, कुछ लोग हैं जो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रखते हैं, लेकिन वो बच नहीं सकते। क्योंकि क्योंकि जब तादाद ज़्यादा ही लोगों की होगी, ऐसे लोगों की होगी जहाँ पर लोग एक दूसरे को परेशान करने वाले मिलेंगे, उसमें एक दो घर कहीं बच गए तो वो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? कुछ भी नहीं कर सकते। एक दिन वो भी बिगड़ जाएंगे, एक दिन वो भी बिगड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद जो है उन्हें लगेगा कि अभी कोई फ़ायदा नहीं रहा, अब टाइम बदल गया, ज़माना बदल गया, हमें भी ऐसे ही बनना पड़ेगा, तो फिर वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो हमें अगर बदलना है दुनिया को, तो हमें आपस में जो है इत्तेफाक से, मोहब्बत से, और एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं देना, इस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर करना होगा। और ये चीज़ आप लोग अपने अपने लोगों जो होते हैं, बड़े लोग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, आप उनसे पूछोगे कि ये बात सही है या गलत है, वो आपको बताएंगे। क्योंकि आज के जनरेशन को अगर आप पूछते हो कि ये बात है, तो वो कहेगा कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने तो यही देखा और उसकी ट्रेनिंग भी यही, उसको ट्रेनिंग भी यही देगी, वो बोलेगा कि हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ जनरेशन है, कुछ बच्चे हैं, वो बोलेंगे, लेकिन उनकी कोई सुनेगा नहीं। क्योंकि मैं कहीं जगह जो है जाता हूँ, बातें करता हूँ, ठीक है, तो कुछ लोग जो है समझते हैं और ज़्यादा लोग नहीं समझते, ज़्यादा लोग नहीं समझते। तो हमारा सबका काम है, जो भी अच्छे इंसान हैं या जो भटक गए हैं, सबको चाहिए कि सब लोग अपने अपने लोगों को ये बताए कि भाई हमें आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद हमें वो दुनिया देखना है जिस दुनिया में अमन हो।